तो स्वागत है आपका जी प्लस क्लासेस में। आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आए हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का एक ही मतलब है। इसका मतलब यही है कि रेजिस्टेंस इन सब को हटा के हमें कोई एक लगाना हो तो कौन सा लगाएंगे। ठीक है, तो आप अभी तक जैसा पढ़ते आए हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखा है हमने। तो हमने पिछले क्लास में भी कुछ ट्रिक्स के साथ यूज़ किया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सॉल्व करना, और कुछ हम आज भी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, आप साथ साथ होगा तो आप मेरे साथ साथ बनाइए और चेक करिए कि आपका क्या आंसर आता है। तो पहला क्वेश्चन हम जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, तो आपको वैल्यूज़ दे के घबराना नहीं है। आपको बस बेसिक चीज़ है, जो भी चीज़ आपको करना है वो करते जाइए नॉर्मली ढंग से, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में देखना है कि पॉइंट कौन कौन से के बीच में निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ ए और बी दिया हुआ है, तो हमको इस दोनों पॉइंट के बीच में ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए सी पॉइंट लिख दिया होता कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन एग्जामिनर ने, और आपने ध्यान नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन पेपर पढ़ने वक्त कि ए और सी के बीच में बोल रहा है या ए और बी के बीच में बोल रहा है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही अलग अलग बात हो जाएंगी। क्योंकि अगर ए और सी के बीच में अगर बोल देता निकालने के लिए, तो यह एक डिफरेंट सिचुएशन होता, किससे, ए और बी के बीच में या ए और डी के बीच में। तो आप समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन बोला है ए एंड बी के बीच में, तो हमको सी और डी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको हम हटा दें या फिर रहने भी दें, सर्किट में कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो हम करंट को कहाँ से ले जाएंगे, ए से ले जाएंगे और बी से निकालेंगे। ये चीज़ पे आपको ध्यान हो गया। ठीक है, जब ए से गया तो यहाँ स्प्लिट हुआ, यहाँ स्प्लिट हुआ, और फिर ये दो रास्ते में बट गया और फिर यहाँ मुड़ गया। ठीक है, यहाँ मुड़ गया और फिर यहाँ से होता हुआ यहाँ निकल गया। ठीक है, ये चीज़ हमने देखा था। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे स्प्लिट हुआ, इसका मतलब दो पैरेलल पाथ्स हैं, और इन दोनों पैरेलल पाथ्स में ये पाथ जो है वो सीरीज का है, क्योंकि जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ है, वही करंट यहाँ है। तो इसका मतलब कहीं नहीं बटा है, तो इसका मतलब ये दोनों तो सीरीज में है, और यहाँ वाला के साथ भी यही हिसाब है कि ये दोनों भी सीरीज में है। तो हम दोनों इन दोनों को ऐड कर देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करके एक रेजिस्टेंस बनाइएगा, और इन दोनों को ऐड करके एक और रेजिस्टेंस बनाइएगा। ये आपका बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट। तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, 7 and 2.5 10 ओम, और 6 + 4 10 ओम, क्योंकि हमको सीरीज में सीधा ऐड करते हैं हम लोग, तो ये भी 10 ओम। तो अब आप देखिएगा तो ये दोनों जो 10 ओम निकला है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि यहाँ से करंट स्प्लिट हो रहा है और दो ऑप्शन है। ठीक है, तो 10 ओम और 10 ओम का पैरेलल क्या होता है, 10 पैरेलल 10। तो हमने क्या बताया था, दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, तो हम सीधा डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमारा आंसर 5 ओम। तो ए एंड बी के बीच में हमारा कितना रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकल रहा है, 5 ओम। आर ए बी = 5 ओम लिखिएगा आप। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग हो जाएगा कब, अगर हम इस क्वेश्चन में ए और सी दे देते। देख लीजिए कैसे, अगर आर ए बी के जगह ए सी पूछ देता निकालने के लिए, यानी हमको अब यहां से और यहां से देखना है। तो जब यहां से करंट, तो हम यहां से नहीं निकालेंगे करंट को। ठीक है, करंट को बी से नहीं निकालेंगे, तो कहां जाएगा करंट, यहां से तो ए से जा रहा है, क्योंकि ए तो है, ए से जा रहा है और स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ स्प्लिट होके यहाँ से मुड़ा होगा करंट, यहाँ गया होगा और फिर इधर मुड़ गया होगा इस बार। ठीक है, और इधर से आता हुआ सी के पास गया होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है जहाँ से जाना है और कहाँ से निकलना है। यहाँ से जाना है और यहाँ से निकलना है। आप अगर खुद यहाँ पे होते
और आपका दोस्त होता तो एक आप इधर जा सकते थे और आपका दोस्त इधर से वापस सी से निकल सकता था, और अगर आप भी रहते तो यहाँ से या यहाँ से जा सकते थे, ठीक है। तो लेकिन अगर आपने ये रास्ता चुना है तो आपके पास ये जाना पड़ेगा, आपको ये जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा। तो ये तीनों में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो इसका मतलब ये तीनों सीरीज में है और ये पैरेलल में है, इस सीरीज के कॉम्बिनेशन के पैरेलल में है। तो यही अंतर हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपका आंसर 7.5 प्लस 10, 10 प्लस 6, 16 ओम, क्योंकि ये तीनों तो सीरीज में है और ये उसके पैरेलल में है, ठीक है। पैरेलल में किसके? 4 ओम के। तो इस सर्किट को आप जब ड्रॉ करेगा, रीड्रॉ कर देता हूं मैं एक बार और, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, तो ये तीनों का आपने सम लेके लिख लिया 16 ओम, और ये और सी के बीच में हमारे पास 4 ओम का ऑलरेडी है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या? पैरेलल में है। ये 4 ओम एक दूसरे के पैरेलल में है। तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के लिए 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 4। तो ये भी आपको हमने कल सिखाया था। इस फॉर्मूला का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे में दोनों को ऐड कर दिए। तो 4 5 जा 20 यानी 16/5 ओम आप इसका लिख सकते हैं, या फिर 53.2 ओम भी आप आ सकता है। तो आप समझ गए यहाँ पे कि कैसे आंसर आर ए बी का हमारा क्या निकला था? 5 ओम निकला था। आर ए सी का क्या आ गया? 3.2। तो देखा आपने कैसे बदल गया। और ए और डी के बीच में पूछ देता तो फिर ये तीनों सीरीज में हो जाता है और ये उसके पैरेलल में। तो आपको समझना है कि सर्किट में कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ए और बी, अगेन यहाँ पे भी कुछ भी पॉइंट दे सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए, सी डी यहाँ पे लिख सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देखना होगा कि हाँ किसके किसके बीच में निकालना है। तो आपको ए और बी के बीच में निकालना है, ठीक है। तो आप फिर से यहाँ पे जब आइएगा, करंट यहाँ करंट आएगा तो यहाँ और यहाँ ત્યાં 3 रास्ते में बट जा रहा है, ठीक है। 3 रास्ते में बच रहा है यानी यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस चल रहे हैं, एक ये दोनों और एक ये वाला, ठीक है। तो हम जब यहाँ से जाएंगे तो देखेंगे क्या इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको ही पार करना पड़ा, इसको ही पार करना पड़ा। ये दोनों तो ऐड हो जाएगा क्योंकि ये सीरीज़ में है, और ये भी ऐड हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भी सीरीज़ में है। तो आपका सर्किट कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये आपका ए पॉइंट हो जाएगा और ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा। जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है वो कितना हो गया? 16 प्लस 14 30 ओम। एंड दिस वन सेंटर वाला तो आपने कुछ नहीं किया है, वो एक ही रेजिस्टेंस है 30 ओम का, और ये दोनों ये भी 30 ही है, ठीक है, ये भी 30 ओम। तो अगेन आप क्या देख रहे हैं? 3 पैरेलल बन चुका है। अब 3 पैरेलल में है और ये तीनों का वैल्यू इक्वल है, तो हम डायरेक्ट 30 बाई नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने हैं? 3 कर सकते हैं। तो हमारा 10 ओम आ गया आंसर, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे ऐसे प्रॉब्लम अब आपको आएंगे तो आप एग्जाम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से जो भी प्रॉब्लम आएगा उसमें आपको बस चीज़ें को इसी प्रकार से व्यू करने आना चाहिए। और अगर आप होगा तो सर्किट को बार बार रीड्रॉ करके सीखिए अभी आराम से, तब उसके बाद आप एक ही बार में सर्किट को देख के ही आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। आपको अगर वैल्यूज़ ठीक से क्लियर नहीं है तो बता देता हूँ। 6 ओम, 4 ओम, 10 ओम, 15, 20, 10, 20, 20, 30। तो ये सारे रेजिस्टेंस आपके यहाँ पे हैं, और यहाँ पे 12 ओम, 12 ओम, 12, 6, 10, 5 एंड 5। तो यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन में, ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, गिने चुने क्वेश्चन, जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहे होंगे आपको स्टार्टिंग में, पर आप धीरे धीरे इनको प्रैक्टिस करिएगा तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे
क्वेश्चन है, इनको अगर आप करना सीख गए तो आप समझ जाइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से आपका क्वेश्चन बहुत कम ही ऐसा चांसेस होगा कि कोई आपसे ना बने। तो आज सीखते हैं इस टाइप के भी क्वेश्चंस को। तो जैसा कि हमने एक छोटा क्वेश्चन लिया था पिछले क्लास में, वो कुछ इसी टाइप का था, थोड़ा लंबा नहीं था ये, ठीक है। तो मैंने इसमें एक चीज़ कही थी आपको कि ए और बी से हम अगर कोशिश करें निकालने का तो हम एक बार में नहीं पहुंच पाएंगे रिजल्ट पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम पीछे से अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो हमें ए और बी के बीच में निकालना तो है, बट हम पीछे से अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो पीछे से हम देखेंगे क्या है यहाँ पे 6 और 4, ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहा है। अब इन दोनों को सीधा ऐड कर सकते हैं आपके नहीं, तो 6 + 4 10 हो जाएगा। तो ये सारा सर्किट रीड्रॉ करिए आप और इन दोनों को सीरीज में एक सर्किट यहाँ पे बनाइए, ठीक है। मैं एक बार आपको बना देता हूँ, मैं उसके बाद उसी पे मिटा मिटा के करता रहूँगा। आप अलग अलग हो तो ड्रॉ करिएगा अपने कॉपी पे, ठीक है। और जो वैल्यूज चेंज हो रही है मैं उनको ही सिर्फ लिखता हूँ यहाँ पे अभी। तो ये 6 और 4 10 हो जा रहा है, और ये आपका इस पॉइंट और इस पॉइंट, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। तो आप ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो 6 और 4 आपका 10 ओम यहाँ पे हो गया, और 10 ओम तो ऑलरेडी है आपके पास, ठीक है। ये 10 और ये 10 अब पैरेलल में दिख रहे हैं आपको कि नहीं। तो आप बस इन दोनों को अब सॉल्व करिए, जो जो बनते जाता है पीछे से आते जाइए एक एक करके। जब सीरीज दिख रहा है सीरीज कर लिए, सीरीज करने के बाद पैरेलल दिख रहा है और कुछ नहीं कर सकते हैं तो अभी इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो क्या ये एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा। इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस हम लगा देंगे, और वो कितने का लगाएंगे 10 का पैरेलल क्या होता है 10 और 10 / 2 5 ओम हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या है 15 ओम है कि नहीं, ठीक है 15 ओम है। मैं सारे लिख देता हूँ वैल्यू वैसे 20 ओम 10 ओम 20 20 30, ओके। तो 15 + 5 करेंगे, क्योंकि ये दोनों आप देखें इस पॉइंट से ऐसे करके कोई जा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों तो सीरीज में है। तो अब ये दोनों को ऐड कर देंगे हम। ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा हमारा 15 + 5 20, ठीक है। वो इस और इस पॉइंट के बीच में था, तो इस और इस पॉइंट के बीच में 20 ओम का लग गया। अब देखिए 20 और 20 पैरेलल में, तो फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 20 पैरेलल 20 10 हो जाएगा। फिर अगेन वैसा ही सिचुएशन बन गया जैसा यहाँ पे था, वैसा अब छोटा होके यहाँ आ गए हम। यहाँ पे फिर से देख रहे हैं क्या ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में होने के कारण 10 + 10, और सर्किट कैसा बन जाएगा अगेन यहाँ पे बन जाएगा 10 + 10 20 20 पैरेलल 20 10 ओम। तो ये आपका हो गया 10 ओम, और 10 + 20 30, और ये आ गया पैरेलल में आपका 30, और 30 पैरेलल 30 15, यानी ए एंड बी के बीच में आपका रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम, ठीक है। आपको क्लियर हुआ। आप हर सर्किट को अलग अलग ड्रॉ करिएगा, और एक के बाद जब भी ये दोनों सॉल्व किए उसको एक बना लीजिए, फिर इन दोनों को सॉल्व किए ये एक बन गया, फिर इन दोनों को सॉल्व किए ये एक बन गया, फिर इन दोनों को सॉल्व किए ये एक बन गया। ऐसे करते करते आप आइएगा, आपका रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। और आप बाद में कुछ चीज़ छोटा होगा तो आप चेक भी कर सकते हैं इससे, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, और फिर घूमते हुए यहाँ आएंगे। करंट एक्चुअली में ऐसे फ्लो करेगा और यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो हमको समझ में आ रहा है, पर अभी भी सर्किट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो हम कुछ नहीं, हम जो आपको दिखता है, आप जो सबसे पहले अप्रोच कर सकते हैं यहाँ पे वो आप कीजिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से तो ये सीधा आ रहा है, और यहाँ 3 भाग में डिवाइड हो रहा है, ये, और फिर तीनों मिलके यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो हम अगर देखें यहाँ पे ये दोनों जो डिवीज़न हुआ है, इन दोनों में जो डिवीज़न पाथ हुआ है, तो ये दोनों तो हमको कॉमनली पैरेलल में दिख रहा है कि नहीं। तो
मैं एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ इसको, ताकि आपको क्लियरिटी हो इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में ये है, तो ये दोनों तो पैरेलल में हुआ, 12 और 12, और एक 12 यहाँ पे है और एक 6 यहाँ पे है, और बीच में 10 ओम, 12, 5 एंड 5, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ठीक है, आप यहाँ पे आ चुके हैं, 12 और 12 पैरेलल में दिख रहा है, तो इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। पैरेलल का सॉल्व करने पे 12 और 12 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। और 12 एंड 6 अगेन देखिए, 6 2 या 12, यानी 12 को डिवाइड कर दिए 3 से, तो क्या हो जाएगा 4। हमारा ट्रिक अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको पिछले क्लासेस में जाके देखिए, कैसे आराम से हम कर सकते थे इसको। ये कितना आ गया, 4 ओम, यानी इन दोनों की जगह अब 4 ओम। अब देखिए आप, ये दोनों सीरीज़ में नहीं है, ये दोनों सीरीज़ में नहीं है, सीरीज़ में तो हम इसको दोबारा सिंपली ऐड कर सकते हैं, 6 + 4 10 ओम, तो एक सिंगल रेजिस्टेंस बना कितने का, 10 ओम का। अब ये 10 और ये 10 क्या है, पैरेलल में है, तो अगेन ये सिंगल रेजिस्टेंस बन गया, 10 और 10 का पैरेलल 5। एंड नाउ यहाँ से यहाँ जाना है आपको, तो ये तीनों सीरीज़ में है, तो RAB आपका क्या बन गया, 5 + 5 + 5 15 ओम, ठीक है। इन सब टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप अगर सॉल्व करने लगे तो आप समझिए आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं और फिर आगे हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से बिल्कुल ही क्लियर हो जाते हैं कि कहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि हम जब फिर करंट निकालेंगे ना, तब भी हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करने आना चाहिए। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा रहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि करंट डिटरमाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम जब ओम्स लॉ पढ़ लेंगे तब हम जानेंगे इन सब का यूज़ फिर से आ रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस सब पे बहुत सारा प्रैक्टिस करें और अपने आप को इसके प्रति बहुत ही स्ट्रांग बना लें, ठीक है। हम 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं और फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन हैं, तो इन सब पे आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहला सर्किट में आपको कुछ अजीब दिखाई दे रहा है क्या, इस सर्किट में कुछ अजीब दिखाई दे रहा है? अगर आपने नोटिस किया तो इस 5 ओम को देखिए, यहाँ पे तो कनेक्ट किया गया है, पर यहाँ पे बस खुला छोड़ दिया गया है। तो मैंने आपसे उसी समय कहा था, अगर कोई रास्ता खुला हुआ है तो लोग उससे जाएंगे नहीं, यानी ये रास्ता बंद है आगे, तो इससे कोई आगे जाएंगे नहीं। खुला हुआ यानी ओपन सर्किट है ये, तो ओपन सर्किट में आपका कोई भी रेजिस्टेंस कहीं पर भी ऐसे बस लटका हुआ छोड़ दिया गया, तो इसका मतलब उसका कोई वैल्यू कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि करंट उसके थ्रू होके जाएगा ही नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ से जब करंट निकलेगा, यहाँ से तो जाएगा पर यहाँ पे नहीं बटेगा। आप ये बात एकदम ध्यान से बना लीजिए कि करंट इसके अंदर घुसेगा ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रास्ता आगे ओपन सर्किट है, ठीक है। ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब इस 5 का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगा, इसका कोई लेना देना नहीं है इस सर्किट में। बस आप इसको मिटा दीजिए और उसके बाद इस सर्किट को सॉल्व कीजिए, तब उसके बाद आपका आंसर आराम से इजीली आ जाएगा। कोई सर्किट बहुत मुश्किल नहीं है। आप फिर देखिएगा यहाँ पे करंट स्प्लिट होगा, ठीक है। और ये अगेन 2 है पैरेलल में, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में आपका क्या बन जाएंगे, 10 और 10 का कॉम्बिनेशन 5 ओम, ठीक है। और ये तो 5 ओम ही है, ये भी 5 ओम है, और नीचे एक 5 ओम का और रजिस्टर है, ठीक है, बी पॉइंट पे। और ये जो बीच में ड्रॉ था, तो इसको ड्रॉ ही नहीं करेंगे हम,
ये सर्किट हमारा अब सिंपली 10 और 10 का 5 हो गया। अब ये सारा एक सीरीज में हो गया, तो RAB क्या निकल गया आपका 5 + 5 + 5 + 5 20 ओम। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट देना था मुझे आपको कि अगर सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस खुला हुआ है तो उसको सीधा ही हटा दीजिए, उससे कोई लेना देना आपको नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आप कुछ नोटिस कीजिए। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से दीजिए, देखिए, नज़र डालिए एक बार कि कुछ अजीब दिखाई दे रहा है आपको। तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक सर्किट में रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ ये 3 रास्ते में डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं। करंट यहाँ से अगर आएगा तो यहाँ तक पहुँचने के बाद 3 रास्ते में डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर यहाँ से निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो आप जब इस रास्ते में देखिएगा तो 10 ओम का रेजिस्टेंस, इस रास्ते में 10 ओम का रेजिस्टेंस, पर इस रास्ते में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। ये रास्ता बिल्कुल सीधा एकदम, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि एकदम बाईपास रोड मिल गया है इसको। तो करंट क्या करेगा, यहाँ से नहीं जाएगा और ना ही यहाँ से जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सबसे अच्छा रास्ता मिल गया है यहाँ पे। तो करंट सीधा, यहाँ से तो कोई ऑप्शन नहीं है तो इसके थ्रू तो जाएगा ही, बट यहाँ पे मुड़ने की जगह, यहाँ पे मुड़ने की जगह वो यहाँ पसंद करेगा और सारा का सारा करंट यहाँ से होते हुए फिर इसके थ्रू हो जाएगा। तो इस सर्किट को अगर मैं दोबारा ड्रॉ करूँ आपको A और B के बीच में, तो आपको सिर्फ 5 ओम दिखना चाहिए ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो जाएगा ही। लेकिन इसके बाद ये नहीं, डायरेक्ट ये। ठीक है, उसके बाद फिर से 5 ओम। ठीक है, बस ये सर्किट में ये दोनों का कोई मान नहीं रह जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो ये 5 और 5, तो RAB आपका सीधा 5 + 5 10 ओम, क्योंकि ये दोनों तो सीरीज में है। तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए एकदम, कहाँ पे शॉर्ट देखना है, कहाँ पे ओपन देखना है, ओपन में क्या होता है और शॉर्ट में कैसे काम करता है। ठीक है, तो इन सब पे और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे आगे ओम्स लॉ पढ़ने के बाद। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। A यहाँ पे है, B यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से जब करंट निकलेगा तो यहाँ 3 भाग में बढ़ जाएगा और फिर वही तीनों करंट यहाँ पे फिर वापस आके यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि 3 पैरेलल पाथ्स होंगे यहाँ पे और ये दोनों तो सीरीज में हो गया। तो इस सर्किट को अगर फिर से ड्रॉ करूँ तो ऊपर वाला सर्किट ड्रॉ होके फिर बीच वाला और फिर नीचे वाला, और दोनों A और B में 3 पैरेलल पाथ्स है। और उन पैरेलल पाथ्स में ऊपर वाला जो है वो 2 सीरीज कॉम्बिनेशन से बना है, 16 + 40 30 हो जाता है, और बीच वाला तो 30 ही है, और ये 16 + 14 अगेन 30 हो जाता है, और 30 30 30 30/3। तो हमारा RAB जो हो गया वो 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन ब्रिज में रहता है। मैं आपको बस अभी इसके बारे में एक थोड़ा सा झांकी दे देता हूं ताकि आप थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें। ये रेजिस्टेंस ऐसे ना हो के ऐसे कनेक्ट होता, ठीक है, और इसका वैल्यू कुछ भी होता 30 ओम जैसे था लिखा हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग हो जाता। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन है कि नहीं। तब यहाँ पे अगर ब्रिज बैलेंस है वो सब हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी बस आपको एक इसके बारे में हल्का सा ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ। नहीं भी समझना चाहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ये जब सिचुएशन बन रहा है तो आप बस इतना समझ लीजिए, जब करंट यहाँ आया होगा तो यहाँ पे तो स्प्लिट किया होगा, यहाँ पे स्प्लिट किया होगा, 2 ही रास्ते में स्प्लिट किया होगा। ठीक है, और यहाँ तक जाने के बाद ये रास्ता चुन सकता था और ये रास्ता चुन सकता था, और यह करंट यहाँ तक जाने के बाद ये रास्ते पे आ सकता था, इस रास्ते पे आ सकता था। ठीक है, और उसके बाद फिर होता हुआ यहाँ से जा सकता था। तो अगर ब्रिज बैलेंस है तो उस कंडीशन में यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करता है और उस समय इसका वैल्यू नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये आप बस समझने के लिए अभी समझ लीजिए कहाँ कहाँ नेग्लेक्ट करते हैं, किस केसेस में। तो इसलिए मैंने ये केस भी आपको बताया कि जैसे यहाँ पे हमने इसको नेग्लेक्ट किया, यहाँ पे इन दोनों को ही नेग्लेक्ट कर दिया। तो ब्रिज वाले केस में भी हम जब बैलेंस ब्रिज होता है तब इसको
सेंटर वाले को नेगलेक्ट कर देते हैं, और सेंटर वाला अगर नेगलेक्ट हो गया तो आपका कैसा बन जाता, सिंपल था, ऐसा सर्किट हो जाता, ये दोनों फिर सीरीज में और ये दोनों सीरीज में और ये दोनों आपस में पैरेलल में, बस 30 और 30 तो 30/2 हो जाता है आपका आंसर, और तब 15 ओम होता है। तो ब्रिज बैलेंस का कंडीशन में बस देखना पड़ता है कि अपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीपल इक्वल है कि नहीं। तो 16 × 14 एंड 16 × 14 इक्वल ही है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया आपको। ये वैसे आपके सिलेबस से बाहर का है, लेकिन आप बस यहाँ पे इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। और कुछ आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, जहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आपको क्वेश्चन दिखाई देता है, वर्ड प्रॉब्लम में भी दिखाई देता है कि लिखा रहेगा व्हेन 3 रेजिस्टेंस आर टेकन एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपको वो वर्ड में दिखा रहेगा, कोई भी फिगर नहीं बना रहेगा, तो आपको वर्ड से भी फिगर बनाने आना चाहिए, और उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, आपसे सारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और अब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे ओम्स लॉ को बहुत ही बेहतर तरीके से, तो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।